Assalamu alaikum, dear students. Statement of the question is construct an angle with the measure 80 degree using compass, bisect it. Right? पहले हम ड्रॉ करेंगे an angle of 80 degree with the help of protractor. उसके बाद हम उसको bisect करेंगे with the help of compass. गो के एंगल ड्रॉ करना आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए कि पहले हम 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द लाइन को छुपाया है इस क्रॉस के नीचे, क्रॉस ऑफ द प्रोट्रैक्टर के नीचे। अब हम पहले आर्म यानी दिस वन साइड उसकी तरफ से हम काउंट करेंगे, और चूंकि हमने 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो 80 डिग्री जहाँ पे है उसके बिल्कुल सामने निशान लगाएंगे। इसके बाद प्रोट्रैक्टर हटाकर इसे हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर देंगे। दिस वे इट इज़ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, राइट। ये 80 डिग्री का एंगल हो गया। अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसे हमने सूटेबल रेडियस का ओपन किया कंपास को, और यहाँ पर पॉइंट ए को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगाई जिसने इन दोनों आर्म्स को कट किया। तो अब जिधर इसने इन दो पॉइंट्स को कट किया, यहाँ से अब हम आर्क लगाएंगे इस कंपास को थोड़ा सा ओपन करके। तो यहाँ से पहले इस पॉइंट से और फिर जो दूसरे आर्म पर कट किया था उसी रेडियस का हमने, जिस रेडियस का यहाँ से ड्रॉ किया उसी रेडियस का इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे जिधर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया। इसे पॉइंट ए से मिलाकर प्रोड्यूस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। यानी ये पूरा एंगल अगर 80 डिग्री का था तो ये अब बाइसेक्ट होकर ये एंगल भी 40 डिग्री का हो गया, और ये एंगल भी बकाया 40 डिग्री का हो गया, क्योंकि 80 डिग्री एंगल जो है दैट इज बाइसेक्टेड नाउ। अब हम कह सकते हैं कि द लाइन AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल BAC विच वॉज एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट एन एंगल, थर्ड क्वेश्चन की, मेक एन एंगल ABC ऑफ 180 डिग्री बाय प्रोट्रैक्टर, बाइसेक्ट द एंगल बाय यूजिंग कंपास, इज द बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू AC। तो ड्रॉ करते हैं अब इसको। ये ABC एक एंगल है जो कि 180 डिग्री का एंगल है। हमने यहाँ पे प्रोट्रैक्टर यूज़ ही नहीं किया क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वजह ये है कि प्रोट्रैक्टर पर देखिए, यहाँ पर ये जो बॉटम लाइन है 0 और यहाँ 180 लिखा हुआ है, यानी अगर ये फर्स्ट आर्म और ये सेकंड आर्म लिया जाए तो जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो होता है एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए मैंने स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ की और दरमियान में कोई एक पॉइंट B लिया, उसके ऊपर मैंने 180 डिग्री एंगल शो कर दिया। क्लियर। अब इसको हमने बाइसेक्ट करना है। इसे बाइसेक्ट करने के लिए हमने कंपास को सूटेबल रेडियस का ओपन किया और पॉइंट B को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई जिसने इन दोनों आर्म्स को कट किया। जिधर कट किया अब कंपास इसको थोड़ा सा और ओपन करके मैं इन पॉइंट्स को सेंटर मानकर आर्क्स लगाऊंगा। जिधर ये आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगी इस पॉइंट को B से ज्वाइन करके ऊपर प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। देखिए ये लाइन जो अब नई लाइन बनी BD, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अच्छा, ये 180 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है तो 180 का हाफ क्या होता है? यस, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बना
और इसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री बना। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये इस सवाल का दूसरा हिस्सा है, इज द बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू ए सी? यस, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए सी. Yes, the bisector is perpendicular to the line AC. Now, statement of question number 4. Draw a line segment AC with length 8 centimeter. Draw its perpendicular bisector BOD such that BO equal to OD equal to 3 centimeter. Join AB, BC, CD, DA. What is the shape of the figure ABCD? अब हम इसको ड्रॉ करते हैं जैसे जैसे कहा गया है. The statement of question number 5 is, in a square MNOP, draw a diagonal OM and draw its perpendicular bisector. Does this bisector bisect the angle N and angle P? Verify by measuring the angles. According to the statement, we have drawn a square of the suitable measures. देखें, मैंने जो इस वक्त ड्रॉ किया है, दिस इज़ अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर ईच. पहले ये लाइन ड्रॉ की, फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स मैंने ड्रॉ किए. देन विद द हेल्प ऑफ कंपासेस मैंने इधर कट किया और लाइन को ड्रॉ करके मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया. अब कहा यह गया है कि आप एम ओ को ज्वाइन करें, ओ एम. तो इस डायगोनल ओ एम को हम ड्रॉ करते हैं. हमने डायगोनल ओ एम ड्रॉ कर दिया. अब हमें ये कहा गया है कि इस पर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. किसी भी स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए याद रखिए कि हम उस लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस का कंपासेस को ओपन करेंगे और फिर ऊपर और नीचे लाइन के हमने एक आर्क लगा दी एंड पॉइंट से, एक एंड पॉइंट से भी और फिर दूसरे एंड पॉइंट से भी हमने ऐसा ही करना है, ऊपर और नीचे आर्क लगाई. जहाँ पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करती हैं, वी हैव टू ज्वाइन दीज. हमने इस ओ एम के हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंपास को ओपन करके एम को सेंटर बनाकर आर्क्स लगाई, ये और ये. इसी तरह से ओ को सेंटर मानकर आर्क लगाई, ये और ये. जहाँ पर इन दोनों आर्क्स ने कट किया एक दूसरे को, दैट वाज पॉइंट ए. जहाँ इधर कट किया, दैट वाज पॉइंट बी. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने प्रोड्यूस कर दिया, ऐसा कि वो पी और एन को ज्वाइन कर देती हैं. अब उसने पूछा हमसे ये है कि ये जो लाइन है, क्या ये एन पर जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करती है? देखें, एन पर एंगल जो था वो क्या था? 90 डिग्री. बिल्कुल ठीक है. तो इसको मैंने प्रोट्रैक्टर से चेक किया है, ये एंगल 45 डिग्री का है, यानी हाफ हो गया. इसी तरह से ये एंगल भी 45 डिग्री का है. और इसी तरह से हमने पॉइंट पी पर चेक करना है. तो पॉइंट पी पर भी ये जो एंगल है 90 डिग्री वाला, ये बाइसेक्ट हो गया. एक एंगल भी 45 डिग्री का है और दूसरा वाला भी 45 डिग्री का है. इस तरह हमने ये देखा कि स्क्वायर के एक डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दरअसल दूसरा डायगोनल बन जाता है. राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, with the help of protractor, draw an angle whose measure is 110 degree. Bisect the angle. Construct another angle whose measure is equal to one of these parts. Measure the new angle formed.
अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ए बी ऑफ द सूटेबल लेंथ। इसकी लेंथ कोई जहाँ ना बताई गई हो तो सूटेबल लेंथ हम लेते हैं। 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं। सूटेबल यानी पेपर के ऊपर वो ड्रॉ हो सकता हो। अब हम पॉइंट बी पर 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जैसा कि इसकी स्टेटमेंट में कहा गया है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। With the help of protractor we have drawn an angle of 110 degree. अब ये एंगल ए बी सी 110 डिग्री का एंगल है। अब इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंपस। क्या? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए सूटेबल रेडियस का कंपस को ओपन किया और इस पॉइंट बी पर हमने एक आर्क लगाई ऑफ द सूटेबल रेडियस। अब इसके बाद इस कंपस को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे और इन दो पॉइंट्स को सेंटर बनाकर हम आर्क्स लगाएंगे। जिधर ये आर्क्स एक दूसरे को कट करती हैं, इस पॉइंट को बी से ज्वाइन करते हुए ऊपर प्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह से हमें क्या मिलेगा? ये एंगल बाइसेक्टर होगा, इस 110 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमने इसकी अलग मेजरमेंट करना है और इसकी अलग मेजरमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। कीजिए। ये लाजमी तौर पर इसका हाफ होना चाहिए। 110 का हाफ होता है 55 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर से मैं चेक करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये प्रोट्रैक्टर से चेक किया, ये एग्जैक्टली 55 डिग्री बनता है। ये देखें, यहाँ के ज़ीरो से अगर मैं काउंट करूँ तो ये देखें, ये 50 है, ये 60 है, इनके दरमियान में बिल्कुल 55 डिग्री। और इसी तरह से ये एंगल भी 55 डिग्री है। तो 55 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 55 डिग्री। इस तरह से ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 7 में है ड्रॉ एन एंगल ए बी सी इक्वल टू 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमिट्री। तो लाइन ऑफ सिमिट्री क्या होती है? लाइन ऑफ सिमिट्री बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये एंगल बाइसेक्टर आप इसका ड्रॉ करेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझाया है, बिल्कुल उसी तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ड्रॉ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 105 डिग्री, ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। तो ये भी एंगल बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है ड्रॉ एक्स वाई जी एंगल इक्वल टू 140 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसमें हम ये करेंगे कि पहले एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर 140 डिग्री का, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपस, और फिर उसके बाद हर एक बाइसेक्टर को दोबारा हम बाइसेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपस। तो इस तरह से ये एंगल 140 डिग्री इक्वली डिवाइड हो जाएगा 4 पार्ट्स में। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अब मैं एक एंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ 140 डिग्री। तो देखिए, एक्स वाई जी 140 डिग्री होने के लिए वाई पॉइंट के ऊपर मैं ये जो कंपस का प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन है इसको मैंने रखा, और बिल्कुल वाई के ऊपर ये वाला क्रॉस जो है उसका सेंटर आना चाहिए। तो इधर से मैं काउंट करूँगा। अब ये काउंट करते हुए, क्योंकि पहला आर्म ये है राइट साइड पर, तो यहाँ से काउंट करते हुए 140 इधर आ रहा है जो कि अपोजिट साइड के 40 के बिल्कुल सामने है। ये वाला 140, यहाँ से 140, तो 140 के सामने मैंने निशान लगाया। अब मैं इसके साथ वाई पॉइंट को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दूंगा। इस तरह मुझे एक एंगल एक्स वाई जी मिला 140 डिग्री का। अब इसको मैंने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने इसे डिवाइड करना है। किस तरह? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो सबसे पहले इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं इसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंपस।
सूटेबल रेडियस का कंपास ओपन किया और एक आर्क लगाई जिसने यहाँ पर वाई जी और वाई एक्स को कट किया। अब जिन पॉइंट्स पे कट हुआ यहाँ से कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके इधर सेंटर बनाकर मैं आर्क लगाऊंगा। इसी तरह से मैं दूसरे पॉइंट से भी आर्क लगाऊंगा। तो जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करती हैं इसे y से ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दूंगा। इस तरह मुझे एंगल बाइसेक्टर मिल गया 140 डिग्री का YC। तो अब XYC जो एंगल है दैट इज ऑफ 70 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, हाफ ऑफ 140। इस वक्त 140 डिग्री जो है दो एंगल्स में बट गया बराबर बराबर। किस तरह से? ये एंगल भी 70 डिग्री का है और ये एंगल भी 70 डिग्री का है। अब हर एक एंगल को दोबारा मुझे बाइसेक्ट करना है। तो उसे बाइसेक्ट करने के लिए अब देखिए यहाँ पर इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए ये वाला 70, इसको बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ से मैं आर्क लगाऊंगा और ए को सेंटर बनाकर आर्क लगाऊंगा। जिधर इन्होंने कट किया इसको ज्वाइन करके वाई से मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। इसी तरह जब मैंने इधर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो भी यही प्रैक्टिस की जाएगी। इस तरह ये एंगल जो 70 डिग्री का था यानी ए वाई सी एंगल जो 70 डिग्री का था, अब एंगल बाइसेक्टर वाई ई की वजह से एंगल बना ए वाई ई, वो भी 35 डिग्री का है, और ई वाई सी ये भी 35 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री का है यानी 70 का हाफ, राइट। तो इसी तरह मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। इस तरह ये एंगल सी वाई एक्स भी दो बराबर हिस्सों में बट गया। ये पहले 70 डिग्री का एंगल था, अब ये हो गया 70 से 35 और 35 डिग्री का, राइट। इस तरह ये एंगल एक्स वाई जी जो कि 140 डिग्री का हमने ड्रॉ किया था वो पहले इसकी वजह से सॉरी इस वाई सी की वजह से 70 डिग्री और फिर 70 डिग्री में बट गया। अब उसके बाद हमने इसे मज़ीद दो हिस्सों में बांटा, दो बराबर हिस्सों में। उसके लिए ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया वाई ई विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अब ये एंगल ए वाई ई 35 डिग्री का, इसी तरह से ई वाई सी भी 35 डिग्री का हो गया। और ये जो दूसरा ये वाला एंगल था राइट साइड पे 70 डिग्री का, इसको भी हमने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब ये कितना हो गया? ये भी 35 डिग्री और 35 डिग्री का हो गया। दिस वे द एंगल एक्स वाई जी इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 equal parts, right?